साखी श्री गुरु नानक जी ने विष्णु जी का स्वरूप धारण किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी आइए, आज हम गुरु नानक जी ने विष्णु स्वरूप धारण किया साखी का दर्शन करेंगे। संगत जी, सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि भाई बालाजी एवं भाई मर्दाना जी का गुरु जी से अटूट संबंध था। ये सदा गुरु जी के साथ ही रहते थे, भजन कीर्तन करते थे। ये उनके महान सेवक थे। गुरु जी के सभी कौतुकों के दर्शन इन महान भाग्यशालियों ने किए। वे सदा गुरु जी के साथ ही रहते, उनका जीवन गुरु की सेवा ही था। एक दिन गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ अलोह पर्वत पर पहुंचे, जहां वो अंतर ध्यान होकर कोसों दूर आकर खड़े हो गए। तब मर्दाना जी ने पूछा, प्रभु हम कहाँ आ गए हैं? हमने कितनी दूरी तय कर ली है? सदगुरु जी बोले कि हमने 16 लाख योजन की दूरी तय कर ली है। पुरातन समय में दूरी का आकलन योजन से होता था। योजन द्वारा दूरी मापी जाती थी। 1 योजन बराबर 13 किलोमीटर होता था। इस प्रकार आप जी ने वहां 2 करोड़ 8 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। फिर बालाजी और मर्दाना जी ने पूछा कि क्या हमें अभी और आगे जाना है? आप जी ने कहा, हमें अभी बहुत आगे जाना है। बालाजी मर्दाना जी अचंभित होकर पूछने लगे, हमें जाना कहाँ है? ऐसा कौन सा स्थान है प्रभु, जहाँ जाने के लिए हम इतनी दूरी तय कर रहे हैं? सदगुरु जी बोले कि हम ध्रुव मंडल जा रहे हैं, जो अभी यहाँ से बहुत आगे है। फिर वे अंतर ध्यान होकर बाला और मर्दाना जी के साथ और बहुत ऊंचे पर्वत पर पहुंच गए। बालाजी ने कहा, अरे यहाँ तो तारे तक नजर नहीं आ रहे, पर फिर भी ये स्थान प्रकाशमय है। ये कौन सा स्थान है? नानक जी ने कहा, नीचे देखो, नीचे तारे प्रकाशित हो रहे हैं। मर्दाना जी ने कहा, क्या अद्भुत नजारा है। हम सूर्य और चांद से भी ऊपर आ गए हैं, पर यहाँ प्रकाश कहाँ से आ रहा है? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा कि हम ध्रुव मंडल आ गए हैं। ये सारा प्रकाश यहीं का है। यहाँ भक्त ध्रुव रहता है, हम उसी से मिलने आए हैं। यह ध्रुव मंडल सचखंड के सामने बैकुंठ धाम के निकट है। धरती से ध्रुव मंडल की दूरी 39 लाख योजन है और उस निरंकार का सचखंड 1 लाख योजन और आगे है। उस समय भक्त ध्रुव अपने मंडल में घूम रहे थे। 3 लोग उनके पास खड़े थे। ध्रुव विष्णु के उपासक थे, उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। तब गुरु नानक जी ने विष्णु जी का स्वरूप धारण कर ध्रुव को विष्णु जी के दर्शन दिए। ध्रुव गदगद हो गए, दौड़कर चरणों पर गिर पड़े और बोले, धन्य भाग मेरे, आज मुझे आपके दर्शन मिले हैं। मैं निहाल हुआ प्रभु। तदुपरांत गुरु जी अपने रूप में आ गए। ध्रुव ये देखकर और प्रसन्न हो गए। कहने लगे, नानक जी, मैंने आप में विष्णु के दर्शन कर लिए हैं। मेरी भक्ति सफल हो गई है। आप और विष्णु जी एक ही हैं। मेरी दुविधा दूर हो गई है। गुरुजी ने कहा, ध्रुव आप बहुत महान हो। आप हर पल सचखंड वैकुंठ धाम के सामने रहते हो। सदैव विष्णु जी का ही चिंतन मनन करते हो। उनके आप बहुत प्रिय हो। आप अंतर ध्यान होकर देखो, सब याद करो कि जब आप 4 वर्ष के थे, आपकी सौतेली माँ ने आपको अपने पिता की गोदी से उतार दिया था। तब आपकी माँ ने आप रोते हुए को चुप कराकर समझाया कि ईश्वर की गोदी सर्वश्रेष्ठ है, आप उसी में बैठना। बस आपने ये बात की गांठ बांध ली और चुपचाप ईश्वर की खोज में जंगल जाकर ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। तब नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने आपको विष्णु प्राप्ति हेतु एक मंत्र दिया, ओम नमो वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपने 6 माह तक बड़ी लगन से जाप किया। तब विष्णु जी ने स्वयं प्रकट होकर आपको अपनी गोदी में उठा लिया और कहा कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक नक्षत्र में आप तारे की तरह चमकते रहोगे और ध्रुव तारा कहलाओगे। लोग आपकी भक्ति सदा याद रखेंगे। गुरु नानक जी द्वारा इन घटनाओं को जानकर ध्रुव बहुत प्रसन्न हुए। बोले, आप अनंत हैं, अपरंपार हैं। इस अगम स्थान पर जहाँ कोई नहीं आ सकता, वहां आप पहुंचे हैं। वास्तव में आप निरंकार का ही रूप हैं। गुरुजी बोले, अब हम सचखंड को जाएंगे और कलयुग की सारी वार्ता निरंकार को बताएंगे। फिर विदा लेकर गुरुजी
वहां निरंकार के पास सचखंड चले गए। निरंकार ज्योति स्वरूप विराजमान थे। सभी देव भक्तगण हाथ जोड़कर खड़े थे। निरंकार ने कहा, आओ नानक, तुम तो हमेशा मुझ में ही मिले हो। संसार में नाम, वाणी और सत्य का प्रकाश फैलाकर कल्याण करो। गुरु जी ने सत वचन कहा और ये कहकर उन्होंने निरंकार की महिमा इस प्रकार इस शब्द द्वारा कही। सौदर तेरा केहा सौगर केहा, जितवे सर्व समाले, वाजे नाथ अनेक संखा, केते वावन हारे, केते राख भरी सो कहियन, केते गावन हारे, गावे तुन्नो पौड़ पानी बेसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहं सदा सवारे, गावे इंद्रासन बैठे, देवत्या दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़े रख सर रख जुग जुग वह दनाले, गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच्छ प्याले, गावन रतन रुपाए तेरे 68 तीरथ नाले, गावे जोत महाबल सूरा, गावे खाणी चारे, गावे खंड मंडल बरमंडा, कर कर रखे तारे, सोई तुन्नो गावे जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले, और कहते गावन से मैं चितनावन, नानक किया विचारे, सोई सोई सदा सत्साय, साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखे कीता अपना जो तिसकी वडियाई, जो तिस पावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पास सा पास साहब, नानक रहन रजाई। निरंकार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, नानक, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अब तुम जाओ, संसार में सरल वाणी द्वारा लोगों को मार्ग दिखलाओ और उनका कल्याण करो। सत वचन कहकर मत्था टेककर गुरुजी करतार से विदा लेकर पुनः ध्रुव मंडल आ गए, जहाँ बाला और मर्दाना उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ध्रुव ने उनका अभिवादन किया, नमन किया और उस उत्सुकतावश पूछने लगे, आपको निरंकार के दर्शन कैसे प्राप्त हुए? उनका स्वरूप कैसा है? गुरुजी ने बताया, सच्चे साहेब सच्चे तखत पर विराजमान है। उनका स्वरूप बड़ा सुंदर, अद्भुत, मनोहारी है। मुख पर प्रचंड ज्योति है। उनके दर्शन मात्र से ही समस्त दुविधाएं नष्ट हो जाती हैं। सुख और शांति की वो खान है। फिर गुरुजी ने सच करतार कहकर ध्रुव से विदा ली। मार्ग में बाला और मर्दाना जी ने गुरुजी से जिज्ञासावश पूछा कि प्रभु, ध्रुव मंडल से भी ऊपर और कोई स्थान है? उन्होंने कहा कि कुदरत की कुदरत जाने, निरंकार ही जानी जान है। सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा।